नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी वृश्चिक राशि वाले जातकों का, यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक का। दोस्तों, शनि देव वक्री हो चुके हैं। 13 जुलाई से शनि देव वक्री हो चुके हैं। 138 दिनों के लिए शनि देव वक्री हो चुके हैं मीन राशि में। बहुत महत्वपूर्ण है शनि की ये गति, देश दुनिया के लिए बहुत बड़े बड़े बदलाव देखेंगे आप अपने आसपास। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए भी शनि का वक्री होना बहुत सारे महत्वपूर्ण परिणाम लेकर आ सकता है। बृहस्पति देव जो कि अस्त चल रहे थे वो उदित हो चुके हैं। बृहस्पति आपकी राशि में आपके 5वें भाव के और आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और फिलहाल वो अभी आपके 8वें भाव में सूर्य के साथ विराजमान है। लेकिन सूर्य 16 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य आपके 9वें भाव में चले जाएंगे, जहां पर वो बुधादित्य योग बनाएंगे बुध के साथ। लेकिन बृहस्पति के उदित होने से बहुत सारी परेशानियां, कठिनाइयां आपकी कम हो सकती हैं। इसके बारे में भी जानेंगे हम। शुक्र भी आपके 7वें भाव में है और 26 जुलाई तक वो आपके 7वें भाव में ही रहेंगे। मंगल केतु की युति बनी हुई है आपके 10वें भाव में, राहु आपके 4थे भाव में है और शनि वक्री हो चुके हैं आपके 5वें भाव में मीन राशि में। ग्रहों की जो परिस्थिति है दोस्तों, ये बहुत बड़े बड़े बदलाव ला सकती है आपके जीवन में। बहुत कुछ नया और अद्भुत घटता हुआ देखेंगे आप अपने जीवन में। सबसे पहले बात करें कि शनि के वक्र होने से आपके जीवन में कौन कौन से बदलाव आ सकते हैं। दोस्तों, शनि आपके 5वें भाव में वक्री हो चुके हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो पृथ्वी से उसकी दूरी कुछ ऐसी होती है कि हमें वो उल्टा चलता हुआ दिखाई देता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन जब भी कोई ग्रह वक्री होता है वो और ज्यादा आक्रामक हो जाता है। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो जिस भाव में वो बैठा हो उससे एक भाव पहले के भी रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर शनि आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन आपके 4थे भाव को भी प्रभावित करेंगे। 4थे भाव के स्वामी भी हैं आपकी राशि में शनिदेव। शनि के वक्री होने से आपको संतान को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती है। संतान संबंधित चिंताएं आपकी रह सकती हैं। संतान को लेकर कुछ परेशानियां रह सकती है। आपके और आपके बच्चे के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, गलतफहमियां रह सकती है, थोड़ी दूरी आ सकती है, कड़वाहट आ सकती है। ऐसे दंपति जो संतान प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं, संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, पर संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उनकी भी कठिनाइयां शनिदेव यहाँ पर बढ़ा सकते हैं वक्रावस्था के दौरान। इस तरह की परेशानियों से आपको गुजरना पड़ सकता है। शनि की स्थिति जुए, सट्टे और इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती। अगर आप इन सब चीजों में पैसा लगाते हैं या आपने पैसा लगा रखा है तो आपको बहुत पैनी नजर रखनी पड़ सकती है। आप अपने पैसे पर बहुत पैनी नजर रखें, नहीं तो हो सकता है कि आपकी लापरवाही की वजह से आपको पैसों का नुकसान हो जाए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो इस दौरान बहुत सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें, बहुत जांच पड़ताल करके ही आप इन्वेस्टमेंट करें, तभी आपको फायदा होगा। अगर आप जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिना सोचे समझे किसी के कहने पे इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं, तो हो सकता है आपको भारी नुकसान झेलना पड़े। तो इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक अच्छी चीज भी हो रही है। बृहस्पति देव उदित हो चुके हैं। बृहस्पति शेयर मार्केट में रौनक लाने का काम करेंगे। जो शेयर मार्केट अभी तक डूबा हुआ था उसमें एक रौनक आएगी। तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ कर करें। किसी के कहने पर, किसी के बहकावे में, किसी के बताने पर ना करें। अपनी एनालिसिस पर इन्वेस्टमेंट करें तो आपको लाभ हो सकता है। बृहस्पति आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, वहां से वो दृष्टि डाल रहे हैं आपके 12 भाव में, आपके दूसरे भाव में और आपके 4थे भाव में। बृहस्पति की ये तीनों दृष्टियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पर, धन भाव पर पड़ रही है। तो आकस्मिक धन लाभ आपको हो सकता है। रुपए पैसे का लाभ आपको हो सकता है। आपका रुका हुआ, अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। इसके अलावा आपको पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति अष्टम में है। अष्टम भाव आपके पैतृक संपत्ति का भी होता है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। तो अगर आप किसी तरह के केस मुकदमे में फंसे हुए थे या फिर आप पर कोई केस मुकदमा चल रहा था, किसी तरह के डिस्प्यूट में अभी तक आप फंसे हुए थे, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो अब जाके बृहस्पति आपको रास्ता दिखाएंगे। बृहस्पति आपको उससे बाहर निकालने का काम करेंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि बहुत शुभ होती है दोस्तों। बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां उतने अच्छे परिणाम नहीं देते जितने वो जहां देखते हैं उस जगह को लेकर वो अच्छे परिणाम देते हैं। तो जब उनकी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी तो आपके खर्चे कंट्रोल में होंगे। आपके व्यर्थ के खर्चे, जैसे अस्पताल के खर्चे हो गए, अदालती मामलों में जो खर्चे थे, उन सभी को दूर करेंगे बृहस्पति देव और इन सभी मामलों में आपको लाभ दिलवाएंगे।
अदालती मामलों में आपकी जीत हो सकती है। अगर आप किसी रोग बीमारी से परेशान थे या फिर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसकी वजह से आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ रहे थे, जिसकी बीमारी की वजह से आप परेशान थे, तो बृहस्पति की ये परिस्थिति आपको उससे उबारने में मदद करेगी। लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा भी आप कर सकते हैं क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव विदेश का होता है, लंबी दूरी की यात्राओं का होता है, तो आप लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ेगी। चौथा भाव आपके सुख सुविधाओं का होता है, तो बृहस्पति की ये दृष्टि आपकी जो अभी तक की परेशानियां चल रही थी, आप बहुत ज्यादा परेशान थे अपने घर को लेकर, अपने परिवार को लेकर, आपके परिवार में अशांति चल रही थी, आप क्योंकि राहु वहां पे बैठे हुए हैं, आपके परिवार में कलह कलेश था, रुपए पैसे की तंगी थी, बहुत सारे काम आपके बनते बनते बिगड़ जा रहे थे क्योंकि राहु आपके चौथे भाव में है। राहु इन सब चीजों को बढ़ा देते हैं और केतु आपके 10वें भाव में है। तो बृहस्पति की दृष्टि जब पड़ेगी आपके चौथे भाव में, तो बृहस्पति आपको राहत देंगे। बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ने से आपके परिवार में सुख शांति आएगी, आपके घर में समृद्धि आ सकती है क्योंकि चौथा भाव सुख समृद्धि का होता है, चौथा भाव आपकी सुविधाओं का होता है। तो जब बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि यहां पर पड़ेगी तो राहु जितने भी खराब परिणाम दे रहे हैं उन सभी चीजों को कंट्रोल करेंगे बृहस्पति देव और इन सभी चीजों में वृद्धि करेंगे। बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपको राहु की कुदृष्टि से बचाने का काम करेगी। बृहस्पति ऐसे भी राहु को कंट्रोल करने का काम करते हैं, को बहुत सारी कठिनाइयों से, बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। हाँ, ध्यान आपको ये रखना है दोस्तों कि चौथा भाव माता का है और राहु यहां पर बैठे हुए हैं, तो आपको किसी भी सूरत में अपनी माता से बहस नहीं करना है। अपनी माता को जितना हो सके खुश रखें, माता का ख्याल रखें, माता की सेवा करें। ऐसा करने से राहु भी खुश रहेंगे और बृहस्पति भी अच्छे परिणाम देंगे आपको। और शनि जब वक्री होते हैं उस दौरान जब आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, किसी वृद्ध की सेवा करते हैं, तो शनि आपको कभी भी खराब परिणाम नहीं देते कि शनि इन सब चीजों से प्रसन्न होते हैं। शनि इन सब चीजों से बहुत खुश होते हैं और वक्र अवस्था में भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। 16 जुलाई से बुधादित्य योग बनेगा। सूर्य के गोचर से आपके 9वें भाव में बुधादित्य योग बनेगा। बहुत अच्छी परिस्थिति है क्योंकि सूर्य आपकी राशि में योग कारक ग्रह है, आपके 10वें भाव के स्वामी है, आपके नौकरी व्यवसाय का जिम्मा सूर्य देव का है और सूर्य देव जब बुध के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे 9वें भाव में, बहुत अच्छी परिस्थिति है। 10वें भाव के स्वामी 9वें भाव में, यानी भाग्य की वजह से आपकी नौकरी में उन्नति मिल सकती है। आपको नौकरी की वजह से जो आप परेशान चल रहे थे वो परेशानियां आपकी दूर हो सकती, क्योंकि सूर्य अभी तक अष्टम में थे। कहीं ना कहीं आपकी नौकरी में परेशानियां आ रही होंगी, आपके बिजनेस में परेशानियां चल रही होंगी, वो सभी 16 जुलाई के बाद दूर हो सकती हैं। 16 जुलाई के बाद आपको आपके नौकरी व्यवसाय में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे, सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। सूर्य आपके 9वें भाव में आएंगे, आपको राहत मिलेगी और आपको नौकरी में तरक्की मिलेगी। हालांकि परिवर्तन के योग है तो ट्रांसफर भी हो सकता है, इसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। व्यवसायियों के लिए भी 16 जुलाई के बाद का समय बहुत अच्छा समय है। आपको आपके व्यवसाय में फायदा देखने को मिलेगा, आपको आपके व्यवसाय में एक रफ्तार देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर भी एक ही परिस्थिति है कि आपको किसी से भी बहस में नहीं पड़ना है क्योंकि मंगल केतु की युति बनी हुई है। आप किसी से झगड़ा मोल ना ले, किसी से बहस में ना पड़े और रुपए पैसे के लेन देन में भी 28 जुलाई तक आपको सावधानी बरतनी है क्योंकि शनि भी वक्री है और मंगल केतु की युति बनी हुई है 28 जुलाई तक आपके 10वें भाव में, तो तब तक आपको रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी रखनी है। दंपतियों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति अभी बनी हुई है दोस्तों, क्योंकि शुक्र आपके 7वें भाव में ही है, अपनी ही राशि में है, तो दंपतियों के लिए बहुत अच्छा समय है। आपकी आपसी तालमेल बहुत अच्छी बनी रह सकती है। दंपतियों के बीच में कलह कलेश जो है वो कम हो सकता है। आपके स्पाउस से आपको धन का लाभ भी हो सकता है। कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं आप अपने पति या पत्नी के साथ। शुक्र की ये परिस्थिति आपकी पर्सनालिटी के लिए भी अच्छी है क्योंकि शुक्र की 7वीं दृष्टि आपके पहले भाव पर पड़ रही है, तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी ये परिस्थिति बहुत अच्छी है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप अपनी साज सजावट पर, अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान दे सकते हैं। अपने हेल्थ को लेकर भी कॉन्शियस रहेंगे आप, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं आपको कॉन्शियस बनाता है अपने प्रति। अपना ज्यादा ध्यान रखेंगे आप, अपनी सेहत का, अपनी सेहत का, अपनी स्किन का, अपनी पर्सनालिटी पर आप ज्यादा ध्यान देंगे और जिस वजह से आपकी पर्सनालिटी में एक निखार आएगा। शुक्र इन सब चीजों में बढ़ोतरी करते हैं।
तो शुक्र की यह स्थिति आपके लिए और आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छी मानी जा सकती है। प्रेमी जोड़ों के लिए थोड़ा सा मुश्किल समय है, क्योंकि शनि आपके 5वें ही भाव में वक्री हो रहे हैं और 5वां भाव आपके लव अफेयर्स का होता है। तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है प्रेमी जोड़ों को। बहुत सारी गलतफहमियां आ सकती है आप दोनों के बीच में। कोई तीसरा आप दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर सकता है और हो सकता है कि वो इसमें कामयाब भी हो जाए, क्योंकि इस वक्त परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाएंगी दोस्तों कि आप ट्रस्ट खो देंगे, सामने वाले पर आपको विश्वास नहीं होगा। अगर वो सही भी है तो शायद आप उन पर यकीन ना करें, उन पर ट्रस्ट ना करें और इसी का फायदा कोई तीसरा उठा ले जाएगा। ऐसी परिस्थिति बन जाती है जब शनि वक्री होते हैं। कहीं ना कहीं बुद्धि आपकी भ्रमित हो जाती है या फिर सामने वाले की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। एक दूसरे के बजाय किसी तीसरे पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, किसी तीसरे की बात में ज्यादा आते हैं, जिस वजह से आपके रिश्ते में दरार आ जाती है, आपके रिश्ते में दूरी आ जाती है। तो इन सब चीजों का आपको फिलहाल बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत टफ टाइम रहने वाला है ये समय। 5वां भाव की शिक्षा का भी होता है, तो शिक्षा से भटकाव ना होने दे। बात करें उपाय की, तो क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं तो शनि का उपाय आपको जरूर करना है। शनि के बीज मंत्र का जाप आप जरूर करें। इसके अलावा आप शनिवार के दिन काले तिल का दान करें। काले तिल का दान करने से भी वक्री शनि आपको कम नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप अपने कर्मों को अच्छा रखते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, लोगों की दान पुण्य करते हैं, तो ऐसे भी शनि आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।